प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इंसान का ज्यादा लालच ज्यादा नुकसान क्यों देता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे देवों के देव महादेव, यह सब तो मन का खेल होता है, जिस कारण इंसान ज्यादा लालच करके ज्यादा नुकसान देता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आप सत्य कह रही हैं, लेकिन आज मैं एक कहानी के माध्यम से आपको विस्तार से बताऊंगा कि ज्यादा लालच ज्यादा नुकसान देता है। इसलिए हे देवी, आज इस कहानी को ध्यान से सुनें और देखें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में कृष्ण नाम का एक लड़का रहता था। कृष्ण बहुत ही ईमानदार और शरीफ स्वभाव का था। वह गांव में एक छोटी सी दुकान पर चाय बनाकर बेचा करता था। कुछ भी कहो कृष्ण, तुम्हारे चाय सिर्फ इस गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर के गांवों में भी प्रसिद्ध हैं। ये तो उन सबका बड़प्पन है मुखिया चाचा, वरना मैं तो और लोगों की तरह ही चाय बनाता हूं। बल्कि मैं तो मानता हूं कि मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा मीठा चाय तो दुखिया चाचा बनाते हैं। अरे नहीं कृष्ण, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है। मेरा विश्वास है कि तुम एक दिन जरूर तरक्की करोगे। आप भी ना मुखिया चाचा, कभी सुना है आपने कि चाय बेचने वाला तरक्की करे? अच्छा सुनो, शहर से मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं। शाम तक वो यहां पहुंच जाएंगे। मैंने तुम्हारे चाय की बहुत तारीफ की है, तो तुम थोड़ा उनका ध्यान रखना। ठीक है मुखिया चाचा, आप टेंशन फ्री होकर शाम को उन्हें यहां ले आइए। मेरे हाथ का बना हुआ चाय वो अपने जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे। शाम को मुखिया 2 लोगों के साथ वहां पहुंच गया। कृष्ण, यही हैं मेरे वो शहर से आए हुए मेहमान। कृष्ण ने उन दोनों को 2 चाय बनाकर दे दिए, मगर जैसे ही उन्होंने चाय पिया, अचानक उनकी जुबान जल गई। क्या हुआ? कृष्ण के बने हुए चाय तो बड़े प्रसिद्ध होते हैं, तुम दोनों इतना बुरा सा मुंह क्यों बना रहे हो? मुखिया जी, आपने तो कहा था कि आपके गांव का ये लड़का बहुत अच्छे चाय बनाता है। मुखिया क्रोधित होते हुए कृष्ण से बोला, ये क्या हरकत है कृष्ण, तुम इन सबके सामने अपमान करना चाहते हो? कृष्ण ने जवाब दिया, नहीं मुखिया जी, मैंने तो चाय बनाए थे, लेकिन पता नहीं ऐसी गलती मुझसे कैसे हो गई। मुखिया ने गुस्से में कहा, बस बस बस, मुझे तो यहां आना ही नहीं चाहिए था। चलो तुम दोनों मेरे साथ। और मुखिया क्रोधित होते हुए वहां से चला गया। शाम को कृष्ण दुकान बंद करके जब अपने घर पहुंचा तो उसके पिता ने कहा, कितनी बार कहा है तुमसे कि दुकान इतनी जल्दी बंद मत किया करो। कृष्ण ने जवाब दिया, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पिताजी? रात के 11 बज रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं पूरी रात अपनी दुकान खुली रखूं? मैं भी इंसान हूं, थक जाता हूं। पिता ने तंज कसते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम कितनी मेहनत करते हो। अरे तुम्हारा काम ही क्या है? दिन भर बस दुकान पर बैठे बैठे चाय तो बेचते रहते हो ना। लाओ, जल्दी से महीने की जितनी भी आमदनी हुई है उसे मेरे हाथ में दे दो। कृष्ण ने आर्स 10,000 अपने पिता के हाथों में रख दिया। पिताजी, इस महीने की आमदनी इतनी ही हुई है। तुम अच्छे से जानते हैं कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। पिछले महीने तुमने मुझे आरएस 12,000 दिए थे। तुम्हारे पैसे हर महीने कम होते जा रहे हैं।
याद रखना, अगले महीने अगर आरएस 10,000 से आरएसएन भी कम दिया तो मैं तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा। तभी वहां पर कृष्ण की सौतेली बहन नव्या आ गई। उसने कहा, पिताजी, आपको जरा भी शर्म नहीं आती अपने ही बेटे पर अत्याचार करते हुए? भैया सुबह से लेकर शाम तक जी तोड़ मेहनत करते हैं और अपनी कमाई का एक RS1 आपके हाथों में रख देते हैं। उसके बाद भी आपकी पैसों की भूख मिटने का नाम ही नहीं ले रही। अपना मुंह बंद रखो नव्या, तुम जानती नहीं कि तुम्हारा सौतेला भाई है। हाँ, जानती हूं ये मेरा सौतेला भाई है, लेकिन शायद आप नहीं जानते कि भाई भाई होता है, फिर चाहे वो सगा हो या सौतेला। इतना तो कोई सगा बेटा भी नहीं करता जितना कि भैया आपके लिए कर रहे हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर रंजन दास वहां से चले गए। नव्या, तुम्हें पिताजी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, और पिताजी जो हर समय आपको बुरा भला बोलते रहते हैं वो कहां तक सही है। अब आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं आपके लिए पीना लाती हूं। अगले दिन कृष्ण अपनी दुकान पर पहुंच गया, मगर वहां जाकर उसने देखा कि उसकी दुकान टूटी हुई थी और वहां पर मुखिया कुछ व्यक्तियों के साथ खड़ा था और उसे क्रोध भरी नजरों से देख रहा था। ये आपने क्या किया? मेरी दुकान क्यों तोड़ दी? कृष्ण ने पूछा। मुखिया ने जवाब दिया, कल तुमने जो मेरे मेहमानों के सामने अपमान किया था ना, उसका बदला तो मुझे लेना ही था। मैंने चाय जानबूझकर दूसरे बर्तन में नहीं दिया था। कृष्ण ने कहा, मुखिया जी, अच्छा तो वो बर्तन में अपने आप चाय डल गया, ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। कृष्ण, मुझे सब पता है, ये सब तो तुम्हारी चाल थी मुझे अपमानित करने की। मुखिया ने कहा, तो इसके बदले आप मुझे मार देते, पिट लेते, मेरी दुकान तोड़ने की क्या जरूरत थी? फिर मुखिया ने जवाब दिया, तेरी दुकान अवैध जगह पर स्थित थी, इसीलिए मैंने इसे तोड़ दिया। अब तुम चाह कर भी इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं करा सकते, और वैसे भी तुम्हारे दुकान में था ही क्या, सिर्फ ये चाय। मुखिया जी, अब मैं क्या करूंगा? आप तो जानते हैं कि मेरे पिताजी को हर महीने मुझे एक निश्चित रकम देनी होती है। अगर मैंने समय पर उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। तो फिर तुम एक काम करो कृष्ण, अपनी चाय की टोकरी उठाओ और घर घर जाकर चाय बेचो। कृष्ण बेचारा फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसके पास अब घर घर चाय बेचने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उस दिन के बाद कृष्ण टोकरी लेकर घर घर चाय बेचने लगा। शाम तक वो इतना थक जाता कि उसे कुछ भी होश नहीं रहता। एक दिन की बात है, कृष्ण चाय बेचकर शाम को घर जा रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क पर उसे रोता हुआ मिला। क्या हुआ बाबा, आप क्यों रो रहे हैं? कृष्ण ने पूछा। बेटा, मेरी पत्नी बीमार है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करा सकूं। डॉक्टर ने तुरंत उसे भर्ती करने के लिए कहा है। आपको कितने पैसों की आवश्यकता है? कृष्ण ने पूछा। बाबा, मुझे आज 10,000 की सख्त जरूरत है। काश कहीं से मुझे पैसे मिल जाते तो मेरी पत्नी की जान बच जाती। कृष्ण अपने मन में कुछ सोचने लगा, क्योंकि उसके पास केवल आज 10,000 ही थे। बूढ़ा व्यक्ति कृष्ण की बात सुनकर खुश हो गया। ये लीजिए बाबा, अर्ज 10,000 आप रख लीजिए और अपनी पत्नी का इलाज करवा लीजिए। बेटा, मेरी कोई संतान नहीं है, लेकिन गांव के उस पहाड़ी पर मेरी जमीन पड़ी हुई है। तुम चाहो तो उसमें खेती कर सकते हो। बाबा, लेकिन अगर आपके पास जमीन पड़ी हुई थी तो आपने उस जमीन को बेचकर अपनी पत्नी का इलाज क्यों नहीं कराया? इतनी जल्दी उसे कोई खरीद नहीं पाता बेटा। लेकिन बाबा, मैं उस जमीन में किसकी खेती करूंगा? तुम चाय बेचते हो ना, तो फिर चाय की खेती क्यों नहीं कर लेते?
इतना कहकर उस व्यक्ति ने चाय का वृक्ष कृष्ण को दे दिया और बड़े रहस्यमयी अंदाज में बोला, यह कोई मामूली चाय का वृक्ष नहीं है, बल्कि एक जादुई चाय का वृक्ष है। बरसों पहले इस चाय के वृक्ष को मुझे किसी ने दिया था। आज मैं इस चाय के वृक्ष को तुम्हें वरदान स्वरूप दे रहा हूं। तुम जैसे ही इस चाय के वृक्ष को जमीन में गाड़कर निकालोगे, कुछ ही समय बाद चाय की खेती पूरी जमीन में फैल जाएगी। मगर याद रखना, लालच मत करना और अधिक चाय मत उगाना। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया और कृष्ण अपने घर पर आ गया। कृष्ण कहाँ है? पैसे नहीं हैं पिताजी, मैं आपको अगले महीने Rs 20,000 दे दूंगा। ठीक है, याद रखना, अगर अगले महीने पैसे नहीं दिए तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। कृष्ण ने अपने पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वह उस व्यक्ति के बताए अनुसार जमीन पर पहुंचा और वहां एक छोटा सा चाय का वृक्ष जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही उसने उस हिस्से पर चाय का वृक्ष डाला, देखते ही देखते जमीन के हर हिस्से से छोटे छोटे चाय के पत्ते उगने लगे। कृष्ण ने उस चाय के पत्ते को निकाल लिया। बाबा तो वाकई बड़े चमत्कारिक निकले। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करूंगा। उस दिन से कृष्ण चाय की खेती करने लगा और उसके दिन बदल गए। अगले महीने कृष्ण ने पूरे Rs 30,000 अपने पिता के हाथ में रख दिए और वहां से चला गया। इसके पास Rs 30,000 कहां से आए? जहां तक मैंने सुना है, इसकी दुकान भी मुखिया ने तोड़ दी थी। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये इतने पैसे ला कहां से रहा है। उस दिन के बाद कृष्ण के सौतेले पिता कृष्ण का पीछा करने लगे और एक दिन उन्होंने कृष्ण को चाय की खेती करते हुए देख लिया। वो हंसते हुए कृष्ण की ओर देखकर बोले, अच्छा तो सारा माजरा ये है, लेकिन तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। अरे, तुम्हारे पास जब ये जादुई चाय की पत्ती है और तुम इससे बहुत सारी खेती कर सकते हो और बहुत सारे चाय उगा सकते हो, तो फिर तुम इतने कम चाय क्यों उगाते हो? नहीं पिताजी, मैं लालच नहीं करूंगा। लाओ वो चाय का वृक्ष मुझे दे दो, खेती मैं करूंगा और तुम जाकर घर पर बैठो। पिताजी, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। ज्यादा लालच अंधा कर देता है और मुझे ज्यादा चाय उगाने से मना किया गया है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कृष्ण कि अगर मैंने संसार में किसी से प्रेम किया है तो वो सिर्फ धन से किया है। अगर तुमने वो चाय का वृक्ष सीधे तरीके से मेरे हवाले नहीं किया तो घर से मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं निकालूंगा, बल्कि तुम्हारी बहन को भी धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। ना चाहते हुए भी कृष्ण ने मजबूरी में वो चाय का वृक्ष अपने पिता को दे दिया। अरे मूर्ख, अब मैं सारे चाय उगाऊंगा और बेच दूंगा और देखते ही देखते मेरा घर हवेली में बदल जाएगा। लेकिन इसका उल्टा हुआ। देखते ही देखते उन चायों के पत्ते को जिसने भी पिया वो सब बीमार पड़ गए। कुछ समय बाद मुखिया सारे गांव वालों को लेकर रंजन दास के घर पहुंच गया। रंजन दास, तुम्हारा चाय जिसने भी पिया वो सब बीमार पड़ गए हैं। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने उन चायों में कुछ भी नहीं मिलाया। फिर भी पता नहीं क्यों लोग बीमार पड़ गए, वो सब मुझे नहीं पता। तुमने उन्हें बीमार किया है तो अब तुम ही उन्हें ठीक करोगे, नहीं तो मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा और तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। अपने पिता की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो लोग बीमार हुए हैं मैं उन्हें ठीक करने का पूरा प्रयास करूंगा। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मुखिया वहां से चला गया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं लालच में अंधा हो चुका था।
मुझे समझ आ गया है कि ज्यादा लालच इंसान को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं देता। चिंता मत कीजिए पिताजी, आपको समझ आ गया है, मेरे लिए यही काफी है। उस दिन के बाद कृष्ण उस बूढ़े व्यक्ति को ढूंढने लगा और उसकी मेहनत सफल हुई। मैंने तुमसे कहा था कि ज्यादा लालच मत करना। बाबा, लालच मैंने नहीं, मेरे पिताजी ने किया था और उसका फल भी उन्होंने ही भुगता। कोई और होता तो मैं भी उसकी मदद नहीं करता, लेकिन तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए, फिर भी तुम उनकी मदद करना चाहते हो। सुनो, अब तुम उस जादुई चाय से जो भी चाय उगाओ, उसमें से एक चाय को पीस लेना और उस लेप को बाकी चायों में मिला देना। वे सारे चाय जड़ी बूटी का काम करेंगे और जितने भी लोग बीमार हैं वे सब ठीक हो जाएंगे। कृष्ण ने ठीक वैसा ही किया। उसने जड़ी बूटी तैयार की और अपने उगाए हुए चाय में मिला दिया। उसके बाद जिसने भी उस चाय को खाया वे सब स्वस्थ हो गए और देखते ही देखते कृष्ण के उगाए हुए चाय दूसरे शहरों में भी प्रसिद्ध हो गए। मुझे माफ कर दो कृष्ण, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन तुम्हारी वजह से आज इस गांव का नाम कितना प्रसिद्ध हुआ है। नहीं मुखिया जी, माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सब एक ही गांव के वासी हैं, एक भाई की तरह, और भाइयों में तो छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। कृष्ण की बात सुनकर मुखिया मुस्कुराने लगा। कुछ महीनों बाद कृष्ण ने अपनी बहन का विवाह बड़ी ही धूमधाम से किया। अब उसके पिता कृष्ण को अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्रेम करने लगे और कृष्ण आज भी जादुई चाय की खेती करता है। मिर्जापुर गांव में सबसे मशहूर थे कृष्ण के चाय। दूर दूर से लोग कृष्ण के चाय पीने आया करते थे। कृष्ण, हमें एक स्पेशल चाय लगा दो। मुझे तो 2 चाय दे दो, आज मेहरारू के संग पिएंगे। अरे कृष्ण, आप ऐसा क्या अलग डालते हो अपने चाय में जो आपके जैसा स्वाद कहीं आता ही नहीं। अब ये तो हमारा सालों का अनुभव है, अब एक्सपर्ट हो गए हैं, हमें चाय बनाते बनाते हैं। वाह कृष्ण, वाह, ये तो कमाल है। कृष्ण के हाथ का चाय पीकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते और उसकी तारीफ किए बिना नहीं जाते। कृष्ण एक चाय आज 20 में बेचता था, फिर भी लोग उसी की चाय पीना पसंद करते थे। कृष्ण की चाय के सामने आकाश की भी चाय कोई नहीं लेता था। आकाश एक चाय RS देन में बेचता था। स्पेशल चाय बस RS देन। अरे भैया रुको जरा, एक बार हमारा भी चाय छक कर तो देखो। अरे भैया, आपके चाय में वो बात नहीं है जो कृष्ण के चाय में है। अरे लेकिन हम भी चाय में वही सब डालते हैं जो कृष्ण डालते हैं। बहुत हुआ, हम तो कृष्ण का ही चाय पिएंगे। आकाश लोगों को बुलाया करता, पर फिर भी लोग उसके चाय नहीं पीते थे। कुछ गिने चुने ही लोग थे जो आकाश की दुकान पर चाय पीते थे, इसलिए आकाश बहुत उदास रहता था। हर दिन आकाश मुंह लटकाकर घर जाता था। क्या हुआ, आज भी अच्छी बिक्री नहीं हुई क्या? लगता है उस कृष्ण के मरने तक हमारी कोई बिक्री नहीं होगी। सोच रहे हैं कि किसी और गांव में जाकर चाय की दुकान खोलें। हम कहीं नहीं जाएंगे, इस गांव में सब कुछ अच्छा है, लेकिन कमाई का कोई ठिकाना ही नहीं है। वो तुम्हारी समस्या है, खुद सुलझा लो, हम क्या करें? वैसे बताना भूल गए, कल हमारा भाई आ रहा है, कुछ दिन वो यहीं रहेगा। और एक और नई समस्याएं हैं। कुछ बोले क्या? नहीं, कुछ नहीं। आकाश की समस्याएं बढ़ती ही जा रही थीं। एक तरफ उसकी आमदनी घट रही थी और दूसरी तरफ उसकी पत्नी के तेवर। खैर, अगला दिन आया और गांव में चहल पहल शुरू हो गई। कृष्ण और आकाश ने अपनी चाय की दुकान खोली और हमेशा की तरह कृष्ण के आते ही उसके ग्राहक भी आ गए।
पता नहीं मेरी चाय की दुकान कब चलेगी। निराश होकर चाय की दुकान पर बैठा था। ओह जीजा जी प्रणाम। अब दूर से ही प्रणाम करोगे या समीप आओगे? आप भी ना जीजा जी। राकेश ने अपने जीजा के पैर छुए। राकेश का ध्यान आकाश की आंखों पर गया। अरे जीजा जी, आप तो सूट बूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरी जीजी आपका ख्याल नहीं रखती है क्या? अब ये तो अपनी जीजी से ही पूछना। राकेश का ध्यान आकाश की आंखों पर गया। आकाश कृष्ण की चाय की दुकान को घूरे जा रहा था। राकेश ने आकाश के कान में अपना आइडिया बताया। पर इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? आकाश ने पूछा। अरे कुछ नहीं होगा। बहुत लोग चाय में डालते हैं और फिर देखना, जो एक बार पिएगा वो बार बार पिएगा। ठीक है, एक बार आजमा कर देखते हैं। हम लेके आते हैं, राकेश ने कहा और कहीं चला गया। आकाश कृष्ण की दुकान की ओर हंसते हुए देखने लगा। आप देखते हैं हमारे चाय कैसे नहीं बिकते। कुछ देर बाद राकेश वो चीज लेकर आ गया। थोड़ा थोड़ा हर चाय में मिला देना जीजा जी। ठीक है, अब हम चलते हैं जीजी। राकेश ने आकाश के पैर छुए। हाँ हाँ, खुश रहो। और फिर वहां से चला गया। आकाश ने वो चीज मिलाकर चाय बनाया। मुफ्त का चाय, एक बार मुफ्त में आओ, आओ छको। ऐसा चाय कभी जिंदगी में नहीं पी होगी। आकाश की आवाज सुनकर लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। लगता है अभी पगला गया है, वह चाय मुफ्त में दे रहा है। हमको लगता है प्रचार करने के लिए मुफ्त में दे रहा है। चलो ठीक है, चलकर पी ही लेते हैं। कृष्ण के कुछ ग्राहक आकाश की चाय की दुकान पर आए। हमको एक मुफ्त चाय दो और हमको भी। आकाश ने दोनों ग्राहकों को चाय दिया। चाय पीते ही उनका मन खुश हो गया और चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, ये तो कमाल का चाय है। ऐसा चाय हमने जिंदगी में नहीं पी है। भाई क्या चाय है? अपने चाय की तारीफ सुनकर आकाश खुश हो गया। एक और चाय चाहिए, एक चाय मुफ्त और दूसरा RS15 का। ठीक है, ये लो। आकाश ने पैसे लिए और दूसरा चाय दिया। इन दोनों को देखकर कई और ग्राहक आकाश का चाय पीने आए। हमको अभी मुफ्त चाय दो, हमको अभी। जिसने भी मुफ्त का चाय पिया सभी ने दूसरा चाय खरीदा और उस पूरे दिन में आकाश की बहुत अच्छी आमदनी हुई। आज आकाश बहुत खुश था, इसलिए वो अपने घर मिठाई ले गया। अरे वाह जीजा जी, बहुत खुश लग रहे हो। तुम्हारा आइडिया काम कर गया। आज पहली बार इतने सारे पैसे एक ही दिन में कमाए हैं। वाह वाह। ये लो तुम्हारी मनपसंद मिठाई और आज की कमाई। आकाश ने पैसों की गड्डी रूपा के हाथ में रख दी, जिसे देखकर वो भी हैरान थी। अरे आज कोई जादू वादू किया है क्या? जी जी, ये हमारा कमाल है। आज से जीजा जी रोज ऐसे मोटे पैसे कमाएंगे। वाह भैया। ने अपने भाई का बहुत लाड किया। आकाश रोज चाय में कुछ खास चीज मिलाने लगा। ग्राहक उस चाय को बार बार पीने आने लगे। कृष्ण के भी सारे ग्राहक अब आकाश का चाय पीने लगे। कृष्ण की चाय की दुकान अब खाली रहने लगी। यह देखकर कृष्ण हैरान था। भगवान, अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। कृष्ण प्रार्थना कर ही रहा था कि उसकी दुकान पर एक अजनबी ग्राहक आया। कृष्ण ने उस ग्राहक को चाय दिया और RS का शाटा ले लिया। फिर वही ग्राहक आकाश की दुकान पर गया और वहां से भी एक चाय खरीदा और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। कुछ देर बाद वह वापस लौटा और सीधा आकाश की दुकान पर गया। उसने आकाश के हाथों में हथकड़ी डाल दी। भोले भाले लोगों को अफीम वाला चाय खिलाते हो? यह झूठ है सर, हमने अफीम नहीं मिलाया। हम नारकोटिक डिपार्टमेंट से हैं। हमें पहले ही टिप मिली थी कि इस गांव में कोई चाय वाला अफीम मिलाकर बेच रहा है, और जब हमने दोनों चाय वालों के चाय को चेक किया
तो पता चला कि तुम्हारे चाय में अफीम मिली है। अब तुम्हारी आगे की जिंदगी जेल में कटेगी। पुलिस वालों ने आकाश को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। उसके थोड़े से पैसों के लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारी ही बुद्धि पर पत्थर पड़ गया था जो हमने अपने साले की बात सुन चाय में अफीम मिलाया। लालच के चक्कर में हमारा ही हाल हो गया। ना वो चाय में अफीम मिला था और ना उसके ये हाल होता। फिर भगवान शिव कहते हैं, इसलिए ज्यादा लालच ज्यादा नुकसान देता है। उसी गांव में जहां नारायण अपनी मां और अपने पिता के साथ रहता था। नारायण एक डाकिया था। उसे प्राचीन चीजें जमा करने और उन्हें संभाल कर रखने का बड़ा शौक था। भाई दास, आज क्या लेकर आए हो? नारायण ने पूछा। इस कबाड़ में जो आपके काम का है, भैया आप ही का इंतजार था। आज शहर में हमें एक कबाड़ टीवी मिला है, बस उसे लेकर आया हूं। दास ने नारायण को कबाड़ टीवी दिखाया। टीवी बहुत पुरानी थी। इस टीवी का कोई उपयोग तो है नहीं, पर मैं इसे बनाकर अपने घर लगवा दूंगा। मेरे माँ पिता हमेशा घर पर ही रहते हैं। कम से कम कोई प्रोग्राम लगाकर वो देख तो पाएंगे। जी, मैं भी आपसे यही कह रहा था कि आप इसे ले जाइए। मैं इसे ले जा रहा हूं, हिसाब में पैसे लिख लेना। नारायण उस कबाड़ टीवी को लेकर अपने घर चला गया और पूरी रात जगकर उसे बनाने लगा। जैसे ही बिजली से टीवी जुड़ी, उस पर एक प्रोग्राम आने लगा। हमारे साथ देखिए, बखरा नखरा ससुराल। नारायण के माता पिता दोनों वहां आ गए। ये तो बड़ा अच्छा किया बेटा तुमने इसे लाकर। ए जी, चुप रहिए और फिल्म देखने दीजिए। आखिरी बार हमने शोले देखी थी, उसके बाद कुछ भी नहीं। सारा परिवार बैठकर टीवी देखने लगा। मेरा नाम है नगमा, मत लेना मुझसे पंगा। बताओ ये भिंडी कितनी की है? उतने में वहां पर एक बाइक वाला आया और नगमा के गले से उसका सोने का हार चुरा कर ले गया। छोड़ो, अरे मेरे हार को छोड़ो। ये तो वाकई अच्छी सीरियल है, बड़ा मजा आया इसे देखकर। आप दोनों देखिए, मैं जाकर बाजार से सब्जियां लेकर आती हूं। जैसे ही कमला देवी बाहर सब्जी लेने गई, वहां पर एक बाइक वाला तेज रफ्तार से आया और कमला देवी के गले से सोने का हार लेकर चला गया। अरे ये क्या हुआ? चोर चोर चोर, मेरी सोने की हार लेकर भाग गया। वो चोर जब तक उसे कोई पकड़ता, वो बाइक वाला फरार हो गया। ये खबर सुनकर नारायण ने कहा, कोई बात नहीं मां, ये सब तो होते रहता है। तुम चिंता ना करो, मैं और मेहनत करूंगा और तुम्हें अच्छे सोने का हार लाकर दूंगा। इतना कहकर नारायण सभी के घर चिट्ठियां देने चला गया। नारायण सभी को उनकी चिट्ठियां देकर अपने घर लौटा और घर पहुंचते ही देखा कि पूरा परिवार बड़े आराम से टीवी देख रहा है। आइए हमारे साथ देखिए बखरा नखरा परिवार। जैसे ही नारायण के पिता ने टीवी में देखा कि उस बूढ़े व्यक्ति का बटुआ एक बौना चुरा कर ले गया, ठीक वैसे ही नारायण के पिता के साथ भी हुआ। ये क्या, मेरा बटुआ कहाँ है? मेरे पैसे कहाँ हैं? उसमें मेरे पूरे 6 महीने की कमाई थी। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? सुबह सुबह कमला का सोने का हार चोरी हो गया और अब मेरा बटुआ। नारायण के पिता ये बात जानकर नारायण को बताते हैं, ये सब क्या है? हमारे साथ हो क्या रहा है? जो हम टीवी पर देख रहे हैं, वही चीजें हमारे साथ हो रही हैं। सुबह हमने टीवी देखा कि सोने का हार सब्जी मंडी में चोरी हो गया और वैसा ही हुआ। और कुछ देर पहले हमने देखा कि एक बौना आकर बटुआ चुरा ले गया और ठीक वैसा ही हुआ। हाँ, ये टीवी ही हमारे लिए अपशगुन है। हमारा ऐसा हाल पहले कभी नहीं हुआ था
जो अब हो रहा है। ठीक है, अभी सब लोग शांति से सो जाएं। हम सुबह उठकर इस बात का पता लगाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। सुबह उठते ही पूरा परिवार फिर से टीवी देखने लगता है। आइए और हमारे साथ देखिए बखरा नखरा परिवार। क्या चाहिए तुम सबको? मैंने कोई भी चोरी नहीं की, मैं बस एक साधारण सा डाकिया हूं। तुमने जो भी मनी ऑर्डर किया था वो सब अपने पते पर पहुंच जाएगा, तुम चिंता ना करो। पिछले 1 हफ्ते से तुम यही कह रहे हो, अब तक हमारा मनी ऑर्डर क्यों नहीं पहुंचा? मैं सच कह रहा हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे जाने दो, मुझ पर विश्वास करो। उतने में नारायण ने सुना कि कई लोग उसके घर के बाहर दरवाजे पर शोर कर रहे हैं। नारायण अपने घर के दरवाजे की तरफ जाता है और देखता है गांव वाले ये कह रहे हैं कि नारायण एक चोर है। ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मैंने किसकी चोरी की है? मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूं। झूठ बोलते हो, तुम एक बेईमान डाकिए हो। मेरे चाचा जी ने 2 हफ्ते पहले जो अनाथालय के बच्चों के लिए मनी ऑर्डर भेजा था वो मुझे आज तक नहीं मिला। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो तुम्हारे घर स्वयं मनी ऑर्डर देकर आया था। नहीं, ये बिल्कुल झूठा है। मेरी बात का विश्वास करो, नारायण झूठ बोल रहा है। वैसे तो मैंने मनी ऑर्डर तुम तक पहुंचा दिया था, लेकिन पता नहीं तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। जहां तक पैसों की बात है तो मैं 5,000 अपनी जेब से भरने को तैयार हूं, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें 2 हफ्ते का समय देता हूं। इतना कहकर वो आदमी भीड़ के साथ वहां से चला गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा पिताजी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मैं तुझसे कह रही हूं ना बेटा कि जब से ये टीवी हमारे घर पर आया है तब से हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हो रहा है। बेटा, हमारे साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं साधारण नहीं है। ये टीवी हमसे कुछ कहना चाहता है। पिताजी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। इस टीवी को जहां से तुम लाए थे वहां ले जाओ और पता करो कि ये टीवी किसका था। मुझे विश्वास है कि हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। हमें इस झमेले में पड़ने की क्या जरूरत है? इस टीवी को वहीं फेंक दो जहां से लाए थे। नहीं कमला, मुझे लगता है तुम समझने में गलती कर रही हो। ये टीवी हमें भविष्य दिखा रहा है, ये तो हमने सोचा ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नारायण को इस टीवी के बारे में जरूर पता करना चाहिए। नारायण टीवी को लेकर सीधा दास की दुकान पर चला गया। क्या बात है नारायण, टीवी वापस क्यों ले आए? क्या ठीक से नहीं चल रही? चल तो रही है दास जी, लेकिन जब से ये चला है हमारे ऊपर मुसीबतों के बादल मंडराने लगे हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? नारायण ने दास को सारी घटना बता दी। अजीब बात है, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम पर विश्वास करूं या ना करूं। मुझ पर विश्वास कीजिए दास जी, मेरे बताए हुए एक एक शब्द सही है। मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये टीवी आपने कहां से खरीदा। वैसे तो मेरी दुकान पर काफी लोग अपनी पुरानी वस्तुएं लेकर आते रहते हैं। किसी का नाम और पता तो मैं लिख लेता हूं और किसी का नहीं लिख पाता। ये टीवी तो अपने गांव से कुछ दूरी पर स्थित मिर्जापुर गांव का है। कुछ समय पहले मिर्जापुर गांव रामपुर गांव में ही आता था, लेकिन कुछ विवाद के चलते मिर्जापुर गांव की सीमा अलग कर दी गई। मुझे याद है कुछ समय पहले मैंने ये टीवी वहीं किसी से खरीदा था, लेकिन किससे खरीदा था ये मुझे याद नहीं। ये तो तुम्हें खुद मिर्जापुर जाकर ही पता लगाना पड़ेगा। नारायण मिर्जापुर गांव चला गया। नारायण मिर्जापुर में उस टीवी को लेकर वहां के लोगों से पूछताछ करने लगा। एक बूढ़ी स्त्री उस टीवी को देखकर बोली, अरे ये टीवी तो भोला प्रसाद जी का है। तो फिर मुझे उनके घर का पता बता दीजिए।
इस गांव में जो तुम्हें तालाब के किनारे घर नजर आ रहा है ना, वहीं पर रहते हैं वो। नारायण उस टीवी को लेकर सीधा भोला प्रसाद जी के घर पर चला गया। भोला प्रसाद उस टीवी को देखकर चौंक गए। ये टीवी तो मेरा बेटा अमेरिका जाने से पहले लाया था और कुछ समय पहले मेरे घर से चोरी हो गया था। मैंने इस टीवी को ना जाने कहां कहां नहीं ढूंढा। आपका ये टीवी मैंने एक पुरानी दुकान से खरीदा था, पर जब से मैंने ये खरीदा है तब से मेरे परिवार के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। नारायण ने सारी घटना भोला प्रसाद को बता दी। तो फिर ठीक है, मैं भी देखता हूं कि तुम कितना सही बोल रहे हो। टीवी चालू करो। नारायण ने टीवी चालू कर दी। माफ करना प्रीतम डाकिए, गलती मेरे चाचा की थी। उन्होंने जल्दबाजी में चिट्ठी पर गलत पता लिख दिया था और मैंने तुम्हारे ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया। मैं गांव वालों के सामने अपनी गलती की माफी मांगता हूं। अचानक टीवी बंद हो गया और नारायण के कानों में कुछ गांव वालों की आवाज सुनाई दी। गांव के लोग भोला प्रसाद के घर के अंदर आ गए। मुझे माफ कर दो नारायण, गलती मेरे चाचा की थी। दरअसल मेरे चाचा जी ने जल्दबाजी में चिट्ठी पर गलत पता डाल दिया था। मेरा मनी ऑर्डर मुझे अभी अभी मिला, इसलिए मैं सारे लोगों को तुरंत तुम्हारे पास ले आया। मैं इन सब के सामने तुमसे माफी मांगता हूं कि मैंने तुम पर शक किया। मुझे माफ कर दो। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि जो मैंने अभी अपनी आंखों से देखा वो सत्य है, लेकिन क्या कहूं, आंखों देखे को झुठलाया भी तो नहीं जा सकता। लेकिन ये टीवी बंद क्यों हो गया? जैसे ही उन्होंने टीवी का स्विच ऑन किया, टीवी की स्क्रीन पर उन्हें उनका बेटा नजर आया। मुझे बचा लीजिए पिताजी, मैं कब से इंतजार कर रहा था कि आप अपने हाथों से इस टीवी का स्विच ऑन करें। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो अमेरिका में है। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैं कोई अमेरिका नहीं गया, बल्कि इस समय समंदर में फंसा हुआ हूं। स्क्रीन के अंदर सिंदूर जैसे दिखने वाले लाल समंदर में भोला प्रसाद का बेटा फंसा हुआ था। लेकिन तुम सिंदूर के समंदर में कैसे फंस गए और ये क्या है? पिताजी, मैं अमेरिका जाने के लिए निकला ही था कि अचानक मेरी नजर गांव के बगल में एक बहुत ही पुराने पीपल के पेड़ के नीचे लेटे हुए एक साधु पर पड़ी, जिनके पास एक हीरे का कलश रखा हुआ था। उसे देखकर मेरे मन में लालच आ गया। जैसे ही मैंने उस कलश को चुराने की कोशिश की, अचानक साधु की आंख खुल गई और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और मैं सिंदूर के समंदर में फंस गया। मैंने उनसे बहुत माफी मांगी, गिड़गिड़ाया। तब उन्होंने कहा कि तू सिंदूर के समंदर में ही कैद रहेगा, लेकिन तेरी आत्मा तेरी आखिरी लाई हुई वस्तु से जुड़ी रहेंगी और तुझे इस सिंदूर के समंदर से वही व्यक्ति बाहर निकाल सकता है जो मन का सच्चा होगा और जिसके मन में दूसरों के प्रति दया होगी। मेरी लाई हुई आखिरी वस्तु यही टीवी थी। पिताजी, तो मुझे बताओ बेटा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? सिर्फ नारायण ही मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि गांव में सिर्फ वही है जिसके मन में दूसरों के लिए दया है। भोला प्रसाद के बेटे की बात सुनकर गांव के सभी लोग चौंक गए। अब सभी की आंखों में नारायण के प्रति सम्मान था। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। मुझे बताओ, मैं तुम्हें कैसे बचाऊं? इस सिंदूर के समंदर को देख रहे हो ना? अपनी आंखें बंद करो और इसके बारे में सोचो। तुम स्वयं टीवी के अंदर खींचे चले आओगे। भोला प्रसाद के बेटे के कहने पर नारायण ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोली तो खुद को सिंदूर के समंदर में भोला प्रसाद के बेटे के साथ पाया। मैं यहां पर आ तो गया हूं, पर अब मैं तुम्हें यहां से बाहर कैसे निकालूं,
ये तो मुझे भी नहीं पता। नारायण गहरी सोच में डूब गया। मैं समझ गया, उस साधु ने तुम्हें बताया था कि जो व्यक्ति मन का सच्चा होगा वह अपनी आंखें बंद करके सिंदूर के समंदर के बारे में सोचेगा तो वह सिंदूर के समंदर में पहुंच जाएगा। अगर वही व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके यहां से बाहर निकलने के बारे में भी सोचेगा तो बाहर निकल सकता है। इतना कहकर नारायण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में वे दोनों टीवी स्क्रीन के बाहर खड़े थे। तो वाकई में तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो नारायण। गांव वालों की नजर में नारायण के प्रति सम्मान और बढ़ गया। भोला प्रसाद का बेटा अब श्राप से मुक्त हो चुका था और नारायण खुशी खुशी अपने घर चला गया। उस गांव के शहर के पास एक समुंदर था। उस शहर में कुछ मछुआरे रहते थे जो मछली पकड़कर उन्हें बेचकर अपना घर चलाते थे। उनमें एक शातिर मछुआरा था जिसका नाम नमन था। वह इतना चालाक था कि सस्ती मछली भी महंगे दामों में बेचता था। उसका एक दोस्त था दीपक, जो बहुत ही भोला और शांत स्वभाव का था। लोग उसके भोलेपन का फायदा उठाने लगे। एक दिन दीपक चाय की दुकान पर खड़ा था। क्यों बे, यहां कब तक चाय पीता रहेगा? मछली नहीं पकड़नी क्या? मछली तो पकड़नी है, लेकिन अच्छी मछलियां गहरे समंदर में ही मिलती हैं और वहां भी कुछ मछुआरों का कब्जा है, तो हम कहां जाएं? अरे तुम तो हमेशा आलस और निठल्लेपन की बातें करते हो। आज चलो मेरे साथ, हम दोनों दोस्त मिलकर मछलियां पकड़कर घर ले आएंगे। और दोनों दोस्त मछलियां पकड़ने समुद्र पर जाते हैं। बड़ी बड़ी लहरें चल रही होती हैं और समुद्र में तूफान आने के संकेत होते हैं। जैसे ही नमन और दीपक समुद्र के अंदर पहुंचते हैं, वहां उन्हें दो खूंखार मछुआरे मिल जाते हैं। अरे ये देखो, वहां से दो और मछुआरे आ रहे हैं। लगता है इन्हें भी मछलियां पकड़नी है, इसलिए ये इतने गहरे समंदर तक आ गए हैं। हमें ही यहां से भगाना होगा, वरना ये दोनों ही हमारी मछलियां ले जाएंगे। तुमने ठीक कहा, रुको, अभी इन्हें मजा चखाते हैं। दीपक और नमन ने जैसे ही उन दोनों गुंडे मछुआरों को अपने पास आते हुए देखा, नमन समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। क्यों, तुम दोनों अगर यहां मछली पकड़ने आए हो तो क्या हम समंदर में घास छिलेंगे? नहीं भाई, घास क्यों छिलोगे? इतना बड़ा समंदर है, मछलियां ही पकड़ो। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। जानते नहीं हो कौन है हम? ये पूरा समंदर हमारा इलाका है। नमन ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया और कहा, अरे आप दोनों क्यों गुस्सा हो रहे हैं? ये तो हमेशा कुछ न कुछ बोलता रहता है। हम जितनी भी मछलियां पकड़ेंगे उसकी आधी आपको दे देंगे। इससे आप भी खुश और हम भी खुश। आप हमें समझदार लगते हैं। चलो, तुम्हारी समझदारी के कारण हम तुम्हें अपने साथ रख लेंगे, लेकिन इस लड़के को यहां से भगाओ, वरना इसकी नाव तोड़कर इसे समंदर में कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उन मछुआरों की बात सुनकर नमन खुश हो गया। उन्होंने नमन को मछली पकड़ने की इजाजत दे दी। चलो, तुम यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारी वजह से ये मुझे भी मछली पकड़ने नहीं देंगे। अगर मैं यहां से चला जाऊंगा तो मछली कहां पकड़ूंगा? मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। जाओ, किनारे की तरफ जाकर पकड़ो। दीपक मायूस होकर वहां से चला जाता है। वहां जाकर खड़ी मेहनत करने के बाद भी उसे सिर्फ 4 मछलियां ही मिलती हैं। उन चारों मछलियों को लेकर वह बाजार में बेचने चला जाता है। वहीं बाजार में वह नमन को देखकर दंग रह जाता है। वह देखता है कि नमन के पास बहुत सारी मछलियां हैं। तुमने इतनी सारी मछलियां पकड़ ली, मुझे तो बस 4 ही मिली। आज इन्हीं से काम चलाना होगा। खैर, मेरी तो बात ही कुछ और है। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी हूं।
उस दिन उन चारों मछलियों को बेचकर दीपक घर जाकर सो जाता है। अगले दिन फिर दीपक अपना जाल लेकर नाव से मछली पकड़ने गहरे पानी में चला जाता है। उस दिन समुद्र में तूफान आया और जोर से बारिश हो रही थी। ज्यादा तूफान और जोखिम की वजह से समुद्र खाली था, लेकिन अपने परिवार को पालने के लिए दीपक जोखिम उठा लेता है। मगर मैंने आज भी मछली नहीं पकड़ी तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे भी करके आज मछलियां पकड़नी है मुझे। गहरे समुद्र में जाने पर बहुत जोर से तूफान उसकी तरफ आने लगा और देखते ही देखते तूफान ने दीपक की नाव को अपनी चपेट में ले लिया। लगता है मेरी नाव पलट जाएगी। भगवान, हे भगवान। समुद्र के तूफान खत्म हो जाने के बाद जब दीपक की आंखें खुलीं तो वो दंग रह गया। उसने देखा कि वो किसी अलग ही दुनिया में है। पूरा समुद्र उसे शहद का दिखाई दे रहा है। मोटी मोटी मछलियां समुद्र में तैर रही हैं। ये मेरे साथ क्या हो गया? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? मेरी नाव कहां है? दीपक अपनी नाव के पास जाता है और समुद्र से खूब सारी मोटी और तंदुरुस्त मछलियां पकड़ लेता है। यहां तो खूब सारी मछलियां हैं और सभी मछलियां बड़ी बड़ी और एकदम तंदुरुस्त हैं। भगवान का शुक्र है आज इतनी ज्यादा मछलियां हैं। दीपक सारी मछलियां लेकर बाजार में बेचने जाता है। वहीं उसे नमन नजर आता है जिसकी टोकरी में सिर्फ 4 ही मछलियां होती हैं और दीपक की टोकरी पूरी मछलियों से भरी हुई रहती है। ताजा ताजा मछलियां, सस्ते में मछलियां। और ये वाली कितने की दी और ये कितनी की हैं? अच्छा, कुछ ही मिनटों में दीपक अपनी सारी मछली बेच देता है। नमन को ये बात हजम नहीं होती, लेकिन कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। दीपक हमेशा मीठे समुद्र में जाता है और मछलियां पकड़कर बेचता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत गए। नमन ने एक दिन जलन के मारे दीपक का समुद्र में पीछा किया। दीपक रोज की तरह मीठे समुद्र में जा ही रहा होता है कि तूफान आ गया और नमन की आंखें ये देखते ही दंग रह गईं। दीपक को तूफान में जाता देख नमन भी उसी तूफान में चला गया। कुछ ही देर में दोनों मीठे समुद्र में पहुंच गए। अच्छा, तो ये है तुम्हारे ज्यादा मछली पकड़ने का राज। यहां से तुम अमीर हो रहे हो और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तुम यहां कैसे चले आए? इस समंदर को मैंने ढूंढा है। चले जाओ और एक भी मछली छूना मत। अरे ये बेवकूफ, तुम मछलियों के पीछे पड़े हो या देखो इतने सारे शहद और मीठे शक्कर के पत्थर पड़े हैं। अगर मैं इन्हें बाजार में भेजूंगा तो मालामाल हो जाऊंगा। क्या मतलब? जरा ध्यान से देख। इस जगह तुम्हें जो भी चीज नजर आ रही है ये सब मछली से ज्यादा महंगे और खूब सारे हैं। अगर मैं इन्हें एक बार में ले जाकर बाजार में बेच दूं तो सारी उम्र मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तुम लालच कर रहे हो। मछलियों से हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है। बेवजह हम इतनी लालच क्यों करें? तुम अपना काम करते रहे। दीपक की एक ना सुनकर नमन शहद और सारी चीजें लूटने लगता है। तभी वहां बहुत सारी मधुमक्खियां आ जाती हैं और उसे शहद और मीठे समुद्र को लूटते देख काटने लगती हैं। अरे बचाओ, अरे बचाओ, हे भगवान बचाओ बचाओ। दीपक उसी समय खुद को छुपा लेता है और नमन को देखकर हंसने लगता है। ये लो, लालच का नतीजा मिल गया ना, और बनो अमीर। इसी के साथ मीठे समुद्र की मदद से दीपक मछलियां बेचकर अमीर हो जाता है। नमन को उसकी लालच की सजा मिल गई थी और दीपक और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, ज्यादा लालच ज्यादा नुकसान देता है। इतना कहकर इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।